अब बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई रे। अगर तुम्हें प्रणाम करना सही तरीके से आ गया, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर भगवान को हम प्रणाम करते ना, माता पिता को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, तो माथा रखकर प्रणाम करना चाहिए। माथा क्यों रखना चाहिए भैया? माथा इसलिए रखना चाहिए कि भाई आपने मोहर देखी? मोहर मोहर देखने में उल्टी लगती है ना सोमानी जी? मोहर देखने में उल्टी लगती है, जैसे कागज के थप्पे पर आती है तो सीधी हो जाती है। इसी प्रकार हमारे माथे में जो भी उल्टी रेखाएं पड़ी हो, जो भी उल्टी रेखाएं पड़ी हो, ठाकुर जी उस रेखाओं को सही कर देते माथा रखते ही। बाबा बहुत दयालु है। जैसे आप मत्था रखते हो, आपकी उल्टी रेखाएं सुलटी हो जाएगी। इसलिए भगवान के मंदिर में जब भी जाओ मेरे बहन भाई, ठाकुर को प्रणाम माथा रखकर करना, माथा चरणों में रखकर करना। ये जीवन का सार तत्व है। भगवान के चरणों में माथा रखकर प्रणाम करना। इस असार संसार में केवल प्रभु का नाम ही सार है। संसार असार बताया शास्त्रों ने, और सार कोई कुछ है तो केवल प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम है। ऐसा ये मालिक है, दुनिया का मालिक है श्याम बाबा। और बाबा को माथा रखकर प्रणाम करो। और सुनो अपने माता पिता को, गुरु को। और कभी एक प्रणाम की बात आई है तो कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। कई लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं, एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम एक समय किया जाता है, जब कोई आदमी मर जाता है ना, उसके पीछे गरुड़ पुराण की कथा होती है। और गरुड़ पुराण जब कथा होने के बाद जो खड़े होते हैं तो उस समय एक हाथ से प्रणाम किया जाता है। इसलिए एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रणाम करने में तकलीफ हो रही तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लो, अभिवादन कर लो, लेकिन एक हाथ से कभी कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और एक और प्रणाम की बात आई, माताओं को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी को भी, भगवान को भी नहीं। माताओं को कभी लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को तो झुककर प्रणाम कर लेना चाहिए, लेटकर प्रणाम माताओं को कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, कई की माता वो बेचारी भोली होती है। हाँ, अभी मैं बिहार में कथा कर रहा था तो एक मैया आई बूढ़ी, और उसने तुलसी रखी और हमारे सिर पर तुलसी रख दी। मैंने कहा बोलो, अब भोली मैया है। और हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि भोले के भगवान होते हैं। हाँ, विठल माजा भोले के कौन होते हैं? आप, हम वहां श्याम बोलते, आप यहां विठल बोलते हो, चीज तो एक ही है। आप वहां श्याम बोलते हो, आप वहां हम श्याम बोलते, आप इधर पंडरी बोलते हो, बात तो एक ही है, चीज अलग नहीं है, चीज एक ही है। जैसे हम उधर बाबा का दर्शन पाकर धन्य होते हैं, आप इधर आकर धन्य होते हो। इसलिए बाबा को प्रणाम करने के तरीके होते हैं, और हर देवता की अलग अलग पूजा है, विधान है। और श्याम बाबा को सबसे अच्छी कोई चीज लगती है, श्याम बाबा को स्वच्छता बहुत अच्छी लगती है। श्याम बाबा की जोत घर में जलाते हो और बाबा को घर में रखते हो तो श्याम बाबा को स्वच्छता से बहुत प्रेम है। जितनी साफ सफाई से तुम रहोगे उतनी बाबा की कृपा होगी। और जो व्यक्ति साफ सुथरा रहता है उसके घर में लक्ष्मी बहुत आती है। और जो एकदम हर एकदम रहता है, हाँ, भगवान विठल भगवान को आप क्या उसको आप हम श्याम बोलते, आप विठल बोलो, और आनंद होता है विठल भगवान को, है विठल 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 विठला हरिओम विठल विठल माजा 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 माजा। वो कहते हैं ना कि अपने मन पसंद कोई चीज मिल जाए खाने को तो मन कितना खुश होता है। भी मन पसंद कोई चीज खाने को मिल जाए, जैसे हम लोग राजस्थान के लोग हैं, हम लोग राजस्थान में राबड़ी खाते हैं। आपको पता नहीं राबड़ी क्या होता है? हम राजस्थान के लोग है ना सांगरी की सब्जी खाते हैं। मतलब हमारा खान एकदम अलग प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को, और यहाँ की क्या सबसे फेवरेट डिश क्या है यहाँ की?
यहाँ की महाराष्ट्र की यहाँ की डिश क्या फेवरेट क्या चीज़ होती है? लेकिन राजस्थान के लोग बहुत कम, हमारे तो यहाँ जैसे ना, अब तो ठीक है अतिथियों के लिए करना पड़ता है सब, लेकिन वैसे घरों में होली दिवाली चावल बनते हैं, है ना, एकदम सीधा। तो यहाँ का अच्छा सबसे अच्छा डिश क्या है? याद तो करके जाऊं कम से कम, मैं 7 दिन कथा करके जाऊंगा, याद तो होना चाहिए मेरे को। महाराज जी वहां कथा करके आए, क्या सीख के आए? 7 दिन आपके पास रुकूंगा, आप एक चीज तो मुझे सिखा देना, क्या बोलती है उसको? पूर्ण पोली। पूर्ण मोली पोली पोली पहले दिन बनी थी, पहले दिन बनी थी यहाँ पे। इसमें तो नहीं खा नहीं पाया कि नवरात्र थी, तो अगली बार आएंगे तब जरूर खाएंगे। अभी क्या नवरात्र चल रही थी, इन्होंने नवरात्र में रखा भंडारा भी। क्या करें साहब। ब्राह्मण आदमी को खाए बगैर नहीं मिले कैसे हो? ब्राह्मण को खाना चाहिए भैया। हाँ, ये इसमें कोई लगता है कोई सामरा सेठ भी नहीं गया होगा। सामरा सेठ गए हो आप लोग? सामरा जी, सामरा सेठ राजस्थान में, मंडफिया में। अब हमारा नानी भाई का मायरा था नए साल पे, इस बार तो 2 साल पहले, इस बार नए साल में रामेश्वरम था, इससे पहले मैं काशी में था। हमारा हर नया साल एक तीर्थ में होता है। तो इसी प्रकार जैसे आपको विठल विठल विठला ये एकदम एक एनर्जी आ जाती है ना, उसी तरह हमको श्याम नाम का नाम लेते ही एनर्जी आ जाती है। चीज एक ही है, मैंने कई बार कहा है, सब नदियां समुद्र में जाएगी। सब नदियां कहां जाएगी? अंत, नदियों का अंत क्या है? समुद्र है। इसी प्रकार नाम कोई भी ले लो, जाना वही है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, श्याम बोलो, केशव बोलो, जो बोलना हो बोलो, जाएगा वहीं सब। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। हाँ, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और अब भगवान की परिक्रमा करो। जब मंदिर जाओ, जिस मंदिर में परिक्रमा हो उस मंदिर की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करने से क्या होता है पता है? मंदिर की जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है, परिक्रमा का मन क्या होता है? जितनी भी एनर्जी मंदिर के अंदर है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो पूरी की पूरी अंदर अंदर आ जाती है। हाँ, और परिक्रमा करो। और परिक्रमा जब करते हो तो भागवत जी में लिखा है कि कई लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते 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 जाते हैं ना, तो पीछे से भगवान को प्रणाम करते हैं। आपने देखा कि बहुत से मंदिरों में पीछे ना, बहुत सी कोई माथा रखते, कोई सिक्का चिपकाते, कोई कुछ करते। किसी भी देव को, भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहती है भगवान के सामने धर्म है और पृष्ठ में अधर्म है। और प्रणाम जब करो तो माथा रखकर प्रणाम कर लो, और वापस मुड़कर जब जाओ, बाहर निकलो, तो आपने देखा कि मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठते हैं। आप लोग बैठते हो नहीं बैठते हो पता नहीं है। क्षणिक भगवान के दरबार में बैठते हो कि भगवान, किस लिए बैठते हो मंदिर के बाहर? इसलिए बैठते हो भगवान बड़ी कृपा की, तूने आज तेरे दर पे मुझे बुलाया। हे ठाकुर, बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी कृपा की, तेरे दर पर मुझे तूने बुलाया। हे ठाकुर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा दर न छूटे, तेरी चौखट न छूटे। ये भगवान को धन्यवाद के लिए व्यक्ति 2 मिनट के लिए बैठता है कि ठाकुर तेरी बड़ी कृपा की, बड़ी दया की तूने कि तेरी चौखट पर मैं 2 मिनट बैठ पाया। और फिर जैसे मंदिर से बाहर निकलते हो, अब ये काम की बात है, ये बहुत गहरी बात है, लिखने वाली बात है। मंदिर से जैसे बाहर निकलो तो सीधे मंदिर की शिखर ध्वजा का दर्शन किया करो। आपके सोसाइटी का मंदिर हो या कोई तीर्थ में गए हो या कोई कहीं भी गए हो, तो मंदिर की जो शिखर ध्वजा का दर्शन है उसका जरूर जरूर दर्शन करना चाहिए। मंदिर की शिखर ध्वजा का दर्शन करते ही पूरे के पूरे मंदिर का दर्शन का पूरा फल तेरे खाते में आ जाता है, पूरा का पूरा फल तेरे पास आ जाता है। इतना बड़ा पुण्य। और अगर किसी मंदिर में गए हो, अगर आप किसी मंदिर में गए हो
और बहुत ज्यादा भीड़ है लाखों की, और बूढ़े हो बच्चे हो आप दर्शन नहीं कर पाए हो, तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, नवरात्र में कह रहा हूं, परली की धरती पर बैठकर कह रहा हूं, वैद्यनाथ के चरणों में बैठकर कह रहा हूं कि आप मंदिर की शिखर ध्वजा का दर्शन कर लेना, पूरा का पूरा पुण्य तेरे खाते में आएगा। पूरा इतना बड़ा महत्व है मंदिर ध्वजा का, इतना बड़ा महत्व है।